चलो बात कर ले आज के पूरे मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो ये था पीएलई की बात का रॉ, पहला रॉ, यानी कि रसल पलोजा की बात का पहला रॉ का शो था। और हमेशा पीएलई की बात का जो भी रॉ शो होता है ना, वो बढ़िया फील देता है, और आज भी वही हुआ है। तो क्या दोस्तों, डेफिनेटली बात करेंगे, इन डिटेल जाएंगे। लेकिन ये शॉर्टली बताओ दोस्तों, आज के रॉ के शो में जे एल्टन की कहानी पता चली, साथ ही दोस्तों आज सेथ रॉलिंस टोटली चुप हो गए जब यहाँ पे कोडी रोड्स ने कुछ बोला था, उसकी बात करेंगे। और एक और चीज है जो कि अशोका का हिल्टन तो ऑब्वियसली हो चुका है, लेकिन भाई अभी जो हुआ है वो है भाई iOS के साथ उसकी फ्यूड स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्दी, ठीक है, उसकी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों पहले बात कर लो आज के रॉ की शुरुआत जो हुई थी विद द कोडी एंड सेथ रॉलिंस सेगमेंट। तो पहले यहाँ पे आते हैं कोडी रोड्स। कोडी रोड्स ने पहले एंट्री किया था, ऑब्वियसली इनका जो मैच सेट हुआ एट द क्राउन जूल। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों क्राउन जूल का पोस्टर देख लो, कुछ ऐसा पोस्टर फिलहाल दिख रहा है क्राउन जूल के लिए। अभी आते मेन मुद्दे के ऊपर, ठीक है। चलो अभी दोस्तों बढ़ते तो बात कर ले, यहाँ पे कोडी जब रिंग के अंदर आती तो आने के बाद बंदे के हाथ में थी, उंगली में थी क्राउन जूल की वो रिंग, ठीक है। तो बंदा वो रिंग पहन के आया था और उसकी बातें करने वाला था, उसने वही कहा था उसका वर्सेस सेथ, मतलब कोडी वर्सेस सेथ रॉलिंस वाला मैच सेट हुआ है एट द क्राउन जूल, ऐसा उसने कहा है। और बाद में यहाँ पे म्यूजिक वीडियो था सेथ रॉलिंस का, और आते ही संग भाई इंट्रेंस में देख लो आप, बंदे का आज मूड अलग था। हाँ, लेकिन एक और चीज दोस्तों जो बताना भूल गया, वो ऐसे कि जब आज का रॉ शो शुरू हुआ था, जो कि होता है एट द पार्किंग लॉट, वहां पे द विजन का जो लोगो था वो दिखाई दिया। मतलब फर्स्ट टाइम द विजन एक साथ तो आई है, लेकिन उनको लोगो भी दिया गया है, ठीक है। विजन का लोगो ऑफिशियली हो चुका है, ये वाला सेट। तो यहाँ पे सेथ रिंग के आने के बाद बोलते हैं भाई देखो यार, यहाँ के ऑडियंस हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स पर घर पे देख रही हो या फिर कहीं पे भी हो, उनको पता है कि मैं क्या चीज हूं, और मुझे भी पता है उनको मेरे बारे में क्या बोलना है, ठीक है ना। तो मुझे बस जानना है कि तेरे को मेरे बारे में क्या लगता है, ऐसा उसने पूछ लिया। तो कोडी ने कहा यार तेरे बारे में क्या कहो यार, थोड़ा कंफ्यूजिंग है और कैसे बताओ मैं तेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे कोडी ने कहा कि मुझसे मत पूछ तेरे बारे में, तू खुद से पूछ तू कौन है और तू क्या बन चुका है, और ये तेरे जो पंटलों के तो विजन वो क्या है। तो उसने ऐसा पूछ लिया, और बाद में यहाँ पे सेथ ने उनको याद दिलाया कि भाई ये जो घड़ी थी वो तूने मुझे दी थी एंडरसन 40, लेकिन क्या वो एक गेस्चर ऑफ फेवर था या फिर सही में गिफ्ट था, वो क्या था वो समझ में उसको आया नहीं था। और उसने यहाँ पे थोड़ा टॉन्ट मारा, और बाद में ये कहा कि भाई मुझे पता है कि तू एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला बंदा है, तो बता दे तुझे मेरे बारे में क्या कहना है, ठीक है, ऐसा उसने कह दिया। लेकिन स्टिल कोडी ने ज्यादा कुछ जवाब दिया नहीं। तो जाते जाते कोडी ने एक लाइन ड्रॉप की, और कोडी ने कहा कि देख यार, हम दोनों के बीच में पहले भी मैच हुए, हमने 3 मैच लड़े थे, उससे मैं बहुत कुछ सीखा हूं, और भाई तेरी वजह से मैं सीखा कि मैं कहां पे हूं अभी फिलहाल, मैं कैसा आगे बढ़ पाया हूं, तेरी वजह से मैं करियर में आगे जा पाया, और तेरी वजह से मेरा करियर सक्सेसफुल रहा है, मेरी जिंदगी भी, ऐसा उसने कहा है। और बाद में उसने कहा लेकिन देख यार, हम दोनों के बीच में 3 मैच हुए, तो किसने ज्यादा मैच जीते देखो पता है ना, इतना बोला। और फिर बाद में यहाँ पे कोडी चला गया, और यहाँ पे पॉल हेमन और वो भी दोस्तों कुछ नहीं बोले, उसको जाने दिया। और पहले बताना भूल गया था, पॉल हेमन को और उनके ब्रॉन्सन एंड ब्रॉन ब्रेकर को, सॉरी, इनको सेथ ने कहा था कि रिंग के अंदर आने की आपको जरूरत नहीं, ठीक है। तो वो कह दिया था, शुरुआत में कहा था, मैं भूल गया था बताने, ठीक है। अभी यहाँ पे सेथ का चेहरा देखना, ही वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री था, क्वेश्चन मार्क थे, सब कुछ थे ऑन हिज फेस, वो दिखाई दे भी रहा था। और दोस्तों जब भूल जाऊंगा मैं आगे, इसलिए पहले बता दे रहा हूँ, जो ऐसी चीज दोस्तों की यहाँ पे सेथ का एक बैक स्टेज सेगमेंट हुआ था विद द बेकी लिंच। वहां पे बेकी के पीछे बोलती हुई जा रही, कुछ बातें करी दोस्तों के बारे में, क्या वो टैग टीम है, और बाद में उन्होंने बात की खुद की भी कि मैं हूँ ग्रेटेस्ट वुमेन रेसलर ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, और ये मैं नहीं कह रही, ये सारे लोग कह रहे हैं, ये ऐसा ऐसा चीजें हो रही है। और यहाँ पे जब वो बेकी चली गई, तो सेथ बस उसको देख रहा है, भाई क्या ये क्या औरत है यार, ऐसा ऐसा कुछ वैसा चेहरा मुझे फील हुआ कि ऐसे बोलना चाहता था, उसके दिमाग कुछ अलग ही चल रहा है, और बंदी कुछ अलग ही बोलते हुए जा रही, वैसा कुछ बंदे को लगा था। तो ये हुआ था दोस्तों आज का पहला सेगमेंट, और बाद में थोड़ी देर बाद से 1-2 घंटे बाद हुआ तो बैक स्टेज सेगमेंट। तो आज से मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ क्या कहूँ सेथ के बारे में, थोड़ा मुझे लगा कि भाई कुछ अलग ही फेज के ऊपर फिलहाल चला गया। अभी आगे बढ़ते, चलो बढ़ते, बात कर ले आज का पहला मैच जो कि था टैग टीम का 6 मैन टैग टीम मैच था। बेसिकली यहाँ पे नो डिस्क्वालिफिकेशन रूल थे, द न्यू डे वर्सेस यहाँ पे थे पेंटा एंड वॉर रेडर्स के बीच में वाला मैच था। वैसे मैच करें एंड की बात करूं तो एंड दोस्तों सिंपल होता है, यहाँ पे ग्लेसन वॉलर को पेंटा ने लगा दिया मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर, विन किया। लेकिन दोस्तों अगर मैच की बात करूं तो मैच वाज लिटरली ऑसम भाई, स्टार्टिंग मैच है, और जब भी ऐसा कुछ बैंगर मैच होता है ना, मजेदार फील देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक मोमेंट अच्छा लगा, वैसे केंडो स्टिक यहाँ पे यूज होता है, लेकिन जो टेबल यूज हुआ है कोफी किंगस्टन के ऊपर पेंटा की तरफ से, बाय मिस्टेकली वो ऐसा हो गया था, लेकिन वो सेगमेंट वो मोमेंट बहुत बेहतर लगा था। यहाँ पे कॉफी मारने गए पेंटा को, पेंटा ने भाई उसको रिवर्स करके पीछे से डाल दिया, और
गिर गया था टेबल के ऊपर। वैसे दोस्तों आज के रॉ की शुरुआत जो है भाई बहुत औसम थी इस टाइम यार, वो देखने लायक चीज बनी। चलो आगे बढ़ते बात कर ले बैक स्टेज सेगमेंट जहां पे होते हैं जिमी एंड जे उसो। उन्होंने भाई यहाँ पे बातें किया। बेसिकली यहाँ पे जिमी ने कहा है कि मैंने एडम पियर से बात कर ली है हमारी रीमैच के लिए वर्सेस द विजन, तो उन्होंने वैसा कहा है। लेकिन उसने ये भी कहा कि मैंने सुना है कि तूने LA नाइट के खिलाफ एक मैच लड़ने का भी आज रात को लड़ने वाला है, ऐसा मुझे सुनाई दिया है। ठीक है, तो वहां पे कहा जरूरत नहीं थी बातें कोई लड़ने की। तो यहाँ पे जे ने कहा देख यार तू हम हारे, क्यों हारे? क्योंकि भाई तूने वो टैग टीम मैच लड़ा था विद द LA नाइट। अगर तू उस वाले मैच में नहीं लड़ता तो द विजन टीम संभाल लेती यहाँ पे LA नाइट को, और LA नाइट नहीं होता गेस्ट रेफरी एट द रसलपलूजा हमारे टैग टीम मैच में, तो हम आराम से जीत जाते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसके जवाब में जिमी ने कह दिया कि तेरा कहना है कि मेरी वजह से सारी चीजें, मेरे ऊपर तो सारी चीजें डाल रहा है, ऐसा तो बोल रहा है फिलहाल। तो यहाँ पे जे ने कहा ऐसी कुछ चीजें है नहीं। तो यहाँ पे जे तो चले गए, लेकिन कुछ तो अलग सी खिचड़ी पक रही है। डेफिनेटली यहाँ पे हील टर्न हो रहा है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी है, और ये होगा कब? अगले हफ्ते। अगले हफ्ते क्या है? अगले हफ्ते होने वाला भाई रीमैच ऑफ द रसलपलूजा टैग टीम मैच द विजन वर्सेस द उसोस का हो रहा है। वहां पे ऐसे कुछ होंगे जहाँ पे शायद से द विजन पेलेंगी जिमी को, लेकिन जे चले जाएंगे बैक स्टेज, वैसा कुछ चीज शायद से होंगी। और उसके बाद रोमन के आने का सेटअप सेट होगा। ठीक है, वही चीज। फिलहाल उसको डीप नहीं जाऊंगा, डीप जाने के लिए बहुत समय, तो हफ्ते भर तक हम कुछ ना कुछ बातें उसके बारे में कर लेंगे। आगे बढ़ते, ठीक है। अभी दोस्तों बात कर ले अगला जो सेगमेंट था, जो कि कहा जाए तो बैक स्टेज के ऊपर था, जहाँ पे रिया रिप्ली थी, आसुका, कायरी सेन, जहाँ पे ऑब्वियसली बात है आज के लिए ऑफिशियल मैच सेट हुआ था मेन इवेंट के लिए, रिया रिप्ली वर्सेस आसुका का। और ये मैच सेट हुआ था मेन इवेंट में, तो यहाँ पे कुछ बढ़िया खिचड़ी तो पकाने वाले। वैसे बैक स्टेज के ऊपर एक बेली का भी सेगमेंट होता है, जहाँ पे बेली ने पहना था एजेस हस्बैंड का टी शर्ट, मतलब जैकेट सॉरी, जो कि था भाई CM पंक का, तो उन्होंने पहन लिया था वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने वैसे लायरा को कहा कि भाई अगर तू मेरे रिंग सेट के ऊपर आती रहती मैच के साथ, मतलब मेरे मैच के वक्त जो कि था रॉक्सिन के साथ, तो मुझे अच्छा लगेगा। जो मैंने तेरे साथ किया था लास्ट वीक को, तेरे को मदद किया था, तो शायद तू मुझे ऐसा पे बैक कर सकती है। तो वो थोड़ा सा मतलब इतने नॉर्मल तरीके से उन्होंने कहा, उन्होंने भाई उतना पागल मैडनेस से कहा उन्होंने। और वहां पे डेफिनेटली लायरा वॉल्किरिया भाई डेफिनेटली कुछ भी समझ नहीं पा रही थी क्या बोलूं मैं इसके बारे में। थोड़ी अलग सी बेली फिलहाल लग रही है ना, वो कुछ चीज है। और आज की बेली में सही में पसंद भी आया यार, बहुत बढ़िया। आज को उसका कैरेक्टर वर्क बहुत अच्छा हो रहा है। अभी दोस्तों बढ़ते आगे, अभी आते चलो बात कर ले यहाँ पे एडम पियर और साथ में स्टेफनी वॉल्कर का सेगमेंट है। एडम पियर ने बुलाया यहाँ पे स्टेफनी को रिंग के अंदर, और बाद में यू डिजर्व इट के चांट लग रहे थे। और यहाँ पे स्टेफनी ने कहा कि मैंने बहुत मेहनत किया है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कभी जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन स्टिल मेरे मेहनत ने मुझे आज फल दिया, आई एम विनर। जो उसने कहा थोड़ा इमोशनल हो गई थी। बाद में एडम पियर ने बता दिया भाई देख यार, आने वाले स्मैकडाउन के ऊपर ट्रिपल थ्रेट मैच वाला WWE चैंपियनशिप के लिए, जहाँ पे टिफनी स्ट्रैटन, नाया जैक्स एंड साथ में जेड का मैच है। तो जो भी जीतेगा ना वो तेरे सामने मैच लड़ेगा एट द क्राउन जूल। तो शायद से आने वाले स्मैकडाउन के ऊपर स्टेफनी वॉल्कर विल बी प्रेजेंट, ऐसा लग रहा है। और ये देखिए यार, अगर स्मैकडाउन की बात करूँ ना, तो मुझे फील सेम तरह वैसा हुआ था दोस्तों जनवरी नहीं, मार्च महीने में, जहां पे बिफोर रसल मेनिया ही वहां पे आयोस्का ने टाइटल ले लिया था रिया रिप्ली का। ठीक है, तो मुझे वैसा फील हो रहा है कि शायद से वही कुछ होने वाला है एनिमल स्मैकडाउन के ऊपर। क्या बोल आपको समझ में वैसे आएगा, जिसको पता होगा स्टोरी लाइन तो शायद पता होगा। ठीक है दोस्तों, अभी आगे बढ़ते बात कर ले मैच जो कि था रॉक्सिन परेज वर्सेस बेली का। अभी इस वाले मैच की कहानी कहूं तो यहाँ पे रिंग साइड के ऊपर रकील रॉड्रिगेज तो सही, साथ में यहाँ पे लायरा वॉल्किरिया। ठीक है, मैच वजन औसम मेरे यहाँ पे पैर पे हमला किया था रॉक्सिन ने बार बार बेली के, तो बेली का पैर ऑलरेडी पहले से इंजरी सफर तो कर ही रहा था। यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे जब बेली को पेला था रिंग साइड के ऊपर रकील रॉड्रिगेज ने, तो यहाँ पे लायरा आगे मदद करने के लिए, तो लायरा ने मदद किया, लेकिन स्टिल उसको रॉक्सिन ने एक सुसाइड डाइव मार दी, तो उसको भी पेल दिया। रिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे बेली जो ना, जब यहाँ पे रॉक्सिन ने हिट किया लायरा को, तो अचानक से सर में कुछ तो भी हुआ, और वो कुछ तो ऐसा करने लगी पागल जैसा, और बाद में यहाँ पे रिंग के अंदर फोर डाला, रॉक्सिन को पिन किया एंड विन किया, और बाद में जीत गई। तो जीतने के बाद यहाँ पे लायरा रिंग के अंदर कांग्रेचुलेट करने लगी, भाई तूने जीत लिया, गले मिलने लगी। तो यहाँ पे बेली ने उसको पीछे ढकल दिया, तू मेरे को हाथ कैसे लगा रही, और रिंग के बाहर चलेगी और बोला भाई जरूर आज मेरी मैच थी, लेकिन आज तू जीते, ऐसा उसने कह दिया। क्यों कहा मैं भी समझ में आया क्या ये चीज हो गई। डेफिनेटली शॉक था, लेकिन ये कुछ चीज हुई थी। आगे बढ़ते अभी दोस्तों बात कर ले अगला मैच जो कि था जे वर्सेस LA नाइट का।
लेकिन इससे पहले क्या हुआ था, यहाँ पे हुआ था एक कोडी एंड जी उसू का सेगमेंट। वैसे कुछ बढ़िया चीज वैसे थी नहीं वहां पे, लेकिन वहीं पे समझा रहे थे कि जिमी ने मुझे कहा था कि तू थोड़ा सा कुछ अलग ही बर्ताव कर रहा है, तो जिमी को तेरी बहुत फिक्र है। तो यहाँ पे जे ने कहा कि फिक्र मत करो, वो तो ऐसा ही करता है, मैं एकदम ठीक वैसा उसने कह दिया। सेगमेंट वर शॉर्ट, लेकिन जो कुछ था भाई ठीक है, आज ये कुछ हुआ था। अभी आते मैच के ऊपर। तो मैच की बात करूं तो भाई मैच शुरू हो जाए उससे पहले ही एले नाइट के ऊपर हमला कर दिया था जे ने, ठीक है। तो उनको शर्ट निकालने का समय नहीं मिला था, तो वही पे पहनने लगा था। मैच वॉज एन ऑसम, यहाँ पे बढ़िया मैच लगे थे, हाई फ्लाइंग मूव जो कुछ वो लगा था, लेकिन यहाँ पे आ गई थी द विजन की टीम। जब विजन यहाँ पे आती है, यहाँ पे एले नाइट हो गए डिस्ट्रैक्ट। तो इसका फायदा उठाते हुए यहाँ पे स्पीयर मारा जे ने, फिर मारा ओसो स्प्लैश, पिन किया, विन किया, चला गया रिंग के बाद। उसने कुछ नहीं देखा कि पीछे विजन खड़ी है क्या है, उसको पेलने वाले एले नाइट को कुछ नहीं देखा, वो चला गया बाहर। लेकिन यहाँ पे आ गए जिमी ओसो, यहाँ पे रैम के पास खड़े थे दोनों भी, जे और जिमी। तो यहाँ पे जिमी ने कहा भाई चल ना उसकी मदद कर लेते, भाई उसको अभी तक विजन की टीम छोड़ने वाली है नहीं। तो यहाँ पे जे चले गए बैकस्टेज के ऊपर। जिमी बोला भाई क्या करो इसके बारे में, तो बंदे ने स्टील चेयर उठाए और चला गया रिंग के अंदर, बचा यहाँ पे एलए नाइट को, और द विजन की टीम चली गई बैकस्टेज, ठीक है। तो फिलहाल जो चीज है ना ये बहुत अलग है, और मुझे ये एंगल से एक और इंट हुआ, मैं आपको बताऊंगा शायद आने वाले संडे में, ठीक है, क्योंकि ट्यूसडे को मैच है। तो मैं संडे को आपको बताने वाला हूँ मुझे क्या लग रहा है इसके बारे में, क्योंकि भाई बहुत बढ़िया स्टोरी लाइन हिट होने ही वाली बहुत जल्दी, ठीक है। और ये जो होगा ना वो एक अलग ही क्लैश होने वाला है, शायद से आप भी सोच नहीं सकते क्या हो सकता है, ठीक है। तो बढ़िया फील देगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अभी बढ़ते मेन इवेंट जहां पे होता है आसुका वर्सेस रिया रिप्ली का मैच। और भाई से में क्या कुछ इसके बारे में, मैच वाज ऑसम। और यहाँ पे कायरी जेन की रिंग साइड ऊपर खड़ी थी, उसको बार बार बोल रही थी आसुका भाई उसको मार यार, रिया को मार तू, जब मैं रेफरी का यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन करती हूँ। तो यहाँ पे कायरी उसको मार ही नहीं पाती, कायरी खुद को ऐसा कंट्रोल कर रही थी, खुद को मतलब उस मारने की कोशिश तो कर रही थी लेकिन मार नहीं पा रही थी, वैसे कहा था बेसिकली। तो वही चीज थी, अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल नहीं रख रही थी, वही चीजें। लेकिन बाद में यहाँ पे क्या हुआ, एक समय के ऊपर बंदी ने मार दिया, ठीक है, एक पंच मारा। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे गलती से आसुका की तरफ से जब यहाँ पे मतलब जो रोप टू रोप वो भागते ना, वैसा भागते वक्त यहाँ पे गलती से कायरी को लगा, कायरी गिर गई बाहर। बाद में आसुका को यहाँ पे रोल ऑन करके पिन किया, रिया रिप्ली ने जीत लिया वाला मैच और खत्म कर दी कहानी। लेकिन इतने में तो कुछ नहीं होने वाला था ना, डेफिनेटली यार। आगे क्या हुआ, आगे क्या होता है फिर, यहाँ पे आसुका वो करती है जो उसके जो मिस्ट पॉइजन कुछ तो वैसा कुछ चीज को कह दिया पे, मुझे इससे याद आ गई यहाँ पे शिंसुके नाकामुरा की। तो वही सेम चीज उसके मुंह में थी, तो बंदी ने ऐसे स्प्लिट किया ऑन द फेस ऑफ रिया रिप्ली। और मैं समझ नहीं पाया, बस एक स्प्लिट किया ना, पूरा शरीर बंदी का हरा हो गया। तो मैं समझा यार बस चेहरे के ऊपर स्प्लिट किया था कि पूरे बॉडी के ऊपर गया था, तो वही चीज लगी। लेकिन भाई जो कुछ था बाद में रिया तो भाई अपने आंखें खोल नहीं पाई। तो यहाँ पे कायरी सन को बोला भाई आसुका ने भाई चल रिंग के अंदर आ और उसको पेल अभी इसी वक्त। तो आसुका ने बहुत हिम्मत करके पेला है उसको, और बाद में यहाँ पे आ गई आयो स्काई। जब यहाँ पे आयो स्काई आ गई तो भाई अभी लगा भाई कुछ तो बढ़िया स्टोरी लाइन यहाँ से स्टार्ट होंगी। तो वही हुआ है, यहाँ पे आसुका को उसने रोका है, आसुका को बोला मत मार उसको। लेकिन बाद में आसुका रुक तो गए, लेकिन उसने पेला यहाँ पे आयो स्काई को, हेडबट दिया, पेल दिया। फिर यहाँ पे कायरी का भाई जा टॉप रोप पे जा और उसका एक एल्बो दे दे, तो फ्लाइंग एल्बो मारा यहाँ पे आयो स्काई को। आसुका एंड कायरी आर स्टिल स्टैंड स्ट्रॉन्ग इनसाइड द रिंग, और आयो एंड साथ ही में रिया आर डाउन द रिंग। वही लगा है आज के एंड ऑफ दिस शो। जो कुछ था भाई मुझे बढ़िया आज के रॉक के शो ने फील दिया, सही में अच्छा रॉक शो था वैसे। हर एक मोमेंट पे हर एक सेकंड में कुछ ना कुछ बढ़िया फील दे रहे थे, ठीक है। तो दैट वाज इंटरेस्टिंग, आज का रॉक बेहतर था। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में यही रुकता। तो आपको ऑलरेडी बता दी ऑफिशियल हो चुका क्राउन जूल के लिए दोनों मैचेस। तो एक मैच का पोस्ट आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में दिया था, तो दूसरे मैच का पोस्ट आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जो कि भाई वुमेन्स का, ठीक बेसिकली अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। अभी 3 वुमेन्स में से कौन जीतेंगी वो तो देखना पड़ेगा, आने वाले स्मैकडाउन के ऊपर पता चल जाएगा। तो फिलहाल रुकते पे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, हाई बटन दबाते नहीं हो आप दबा दो जल्दी से, ठीक है दोस्तों। मिलते टिल देन बाय।